अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, आज मैंने पहली बार सुमेरा को एक बड़े नए अंदाज में, नए लुक में पहली बार देखा है। कैसे हो बाबर भाई? तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई बाबर भाई देखे थे आप लोगों ने जब तलक के डीडी से इसका रिश्ता था ना, सिर्फ डीडी दिलबर 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 करती थी। और जब लोगों ने पूछे थे कि ये तुमसे छोटा है कि बड़ा है, तो इसने बताई थी कि असल में ये है तो मुझसे बड़ा, लेकिन हम लोग बचपन में साथ में रहे हैं ना, तो मुझे आदत नहीं है भाई और भांजा लगाने की। लेकिन बाबर को भाई भाई करके अब मेंशन करने लगी है। पहले खाली बाबर बोलती थी, अब भाई लगाती है, क्योंकि इनका जो गंदा और छुपा हुआ रिश्ता है ना, वो छुपा रहे, दुनिया के सामने ना आए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बोलते हैं ना आम पेड़ों पे लगता है ना, तो वो दिखता जरूर है। उसी तरह से ना तुम लोगों का जो रिश्ता है ना, वो काफी टाइम से तूने बाबर को ऐसे ही नहीं शिफ्ट करवाई अपने घर के पास। तूने जान के सोच समझ के शिफ्ट करवाई है। और तू उससे इतनी बड़ी है, तू उसकी खाला लगती है। और किकली काकी बन के तू उसको बाबल भाई कर रही है, तो कुछ शर्म आती है? वो तेरे को खाला नहीं बोलता है, क्योंकि तूने मना किएंगी कि खाला बोलेगा तो फिर मैं बड़ी साउंड करूंगी, है ना। इसके लिए वो तेरे को सितारा सितारा कर रहा होता है और तू उसको बाबर भाई बोलती है। अरे बस कर दे खटारा, कोई तो रिश्तों का लिहाज रख लिया कर, कोई तो रिश्तों के लिए ये जा तू। हाँ, कोई तो रिश्तों का तू लिहाज किया कर, कोई तो रिश्तों के लिए तू वफादारी दिखा दे, वफादारी कर ले। हाँ, तू वो सुमेरा के हस्बैंड को यूज कर रही है, और वो भी बेवकूफ को पैसे दिख रहे हैं तो वो भी मुंह बंद करके यूज करवा रही है। शर्म आनी चाहिए वैसे तुम लोगों को। आज बड़े अलग लुक में लग रही है तुझे सुमेरा। हाँ, जब तलक के कराची में थी तो सुमेरा को इतना नहीं मुंह लगाती थी, डीडी वाली को चाटती थी, क्योंकि तब डीडी वाली डीडी से चालू था ना। अब ये सुमेरा को चाटती है, क्योंकि सुमेरा के हस्बैंड को अब यूज कर रही है, गलीच औरत। और ये बातें ना बहनों सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, ऑडियंस भी कर रही है। ऑडियंस भी पूछती है, बल्कि ऑडियंस तो बोल रही है कितनी अच्छी जोड़ी है। कौन बोल रहा है? खटारा के सपोर्टर। ये तुम्हारी और बाबर की कितनी अच्छी जोड़ी है। जो ऑडियंस बोलती थी ना कि कौसर ने घर खराब की, कौसर ने इसका हस्बैंड हथिया ली, जो कि दिखता है सबको, कौसर फलाना कौसर डमकाना, वो ऑडियंस सुमेरा का घर खराब करने की एडवाइस दे रही है। वो ऑडियंस बोल रही है तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। मतलब कितने दोगले लोग हैं, कितने गिरी हुई सोच है लोगों की। ये देखो, जिसका घर खराब हुआ था ना, मतलब एक इनके तरफ से बता रही हूँ, बकौल इनके, जिसका घर खराब हुआ था उसके हक में आए थे, और उसके साथ मिलके किसी और का घर खराब करने की बातें कर रही। लानत है। वैसे खटारा कितने मर्द चाहिए देखो, कितने सारे मर्दों के साथ में तो तुम मुंह काला कर चुकी है। ये बाबर भी नहीं छोड़ी तूने। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है फारूक के लड़के को भी नहीं छोड़ेंगी, उसके भी साथ में मुंह काला कर लेंगी। इसकी उम्र क्या है ना, वो इसको फर्क नहीं पड़ता है। लड़के की उम्र रहना चाहिए। जैसे कि रमजान था, कितना छोटा है इससे, लेकिन इसने उसको भी नहीं छोड़ी, शाहरुख को नहीं छोड़ी, तो ये अपने बेटे के भाई के बेटे को भी नहीं छोड़ेंगी, देखना। तो गर्मियों में आपका वेलकम है। सारे गांव वाले क्या? अभी भी बारिश हो रही थी वहाँ? नहीं, ये पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा बादलों वाला था। हाँ, उधर बारिश थी अभी। ओहो, बिल्लू आंटी का प्यार, ओ माय गॉड। बिल्लू आंटी, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार जो तू दिखाती है। हाँ, लेकिन ये दिखावे का प्यार, काश ये प्यार तू अपनी सगी औलादों के साथ में कर लेती। भाई मैं ये भी नहीं बोल सकती कि सौतेली औलादों से तुझे प्यार नहीं है। ये औरत को तो सौतेली औलादे छोड़ दो, सगी औलादों से भी प्यार नहीं है, तो सौतेली औलादों से क्या ही ये प्यार करेंगी। इतनी ये गिरी हुई और घटिया औरत है। जब तलक के ये लोग सामने रहते हैं ना, इनसे गरज रहती है, तब तलक के गले मिलती है, ऐसे जताती है कि इनके बिना रह नहीं सकती। और जब इनके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, इन लोग झांकने भी नहीं जाते, पूछने भी नहीं जाते। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, वीडियो में देखे हमने।
कितने कितने दिन तलक के बाबर याद है बीच में भी बीमार हुआ था, पता नहीं डर गया था, कुछ हो गया था। तो इन लोग 3-4 दिन के बाद गए थे। सब जने जब खटारा को जूते मारे ना कि तू गई नहीं, तू देखी नहीं, तू पूछी नहीं, तब जाके ये लोग गए थे, वरना ये लोग उसको पूछना जरूरी नहीं समझे थे। तो वो वाला बोलते ना, बुरा वक्त अपनों की पहचान करवाता है। तो वो वाला टाइम, फिर इसके बेटे की तबीयत इतनी खराब थी, वो वाला टाइम, सुमेरा एक बार बुखार में थी, 2-3 दिन तलक के पड़ी हुई थी, और बाबर अपने काम पे ध्यान दे नहीं पा रहा था, वो वाला टाइम। तब इन लोगों को प्यार नहीं आता, तब इन लोगों को रिश्ते याद नहीं आते, और दिखावे के लिए कैमरे के सामने बिल्लो इनको गले लगाती है, जो कि सलमा को गले लगाने से हिचकिचाती है, जो कि सलमा के बच्चों को गालियां पड़ती है। तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सलमा तो चलो फिर भी ना दुश्मन बन गई है बिल्लो की, क्योंकि खटारा ने दुश्मनी करवा दी है। लेकिन वो जो है ना गाना गाता है, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, वो जो है भाई उसकी भी नहीं लगती बिल्लो को। तो बिल्लो को तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बेटे की तबीयत इतनी खराब है, वो हॉस्पिटल में था, ठीक है। चलो वो भी छोड़ देते हैं, वो तो अभी तो उसको सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया कुछ हुआ होगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब ये बिल्लो नहीं गई थी। तो ये जो ममता दिखाती है ना, ये बाबर जैसे लोगों को गले लगा के, जो कि चुबीना को पूछती तलक के नहीं है, और बाबर को और उसकी बीवी को ऐसे गले लगा रही होती है जैसे पता नहीं कितना प्यार करती है। जो अपनी सगी औलाद के बेटे के लिए जिसका सीना नहीं फटता, वो बाबर की बीवी को ऐसे गले लगाती है, बाबर को ऐसे गले लगाती है जैसे पता नहीं बिल्लो के अंदर कितनी कूट कूट के ममता भरी हुई है। ये फालतू की बातें करना, मौसम ऐसा है, वहां पे बारिश है, यहाँ पे फलाना है, वहां पे, क्योंकि बात करने को कुछ है नहीं ना, तो ये फालतू की बातें करके वीडियो बना रही। क्या कंटेंट है वैसे, वाह कि यहाँ का मौसम अच्छा है और आगे बारिश हो रही है, कितना अच्छा कंटेंट है ना खटारा तेरा। ऐसा कंटेंट हमने नहीं देखे पूरी वाईटी में। बड़े बड़े ब्लॉगर लोग कंटेंट नहीं बना पाते जो खटारा बनाती है। कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आगे बारिश हो रही है, अच्छा हाँ वहां तो बारिश चालू है, वाह क्या कंटेंट है। बड़ी आई तो कंटेंट बनाने वाली बेगैरत, जो कि बोल रही थी कि मैं पतली मैं मोटी हो गई थी ना, तो मेरे को ना कैमरा उठाने के लिए भी ना शर्म आती थी। अब तू कैमरा उठा के बड़े तीर मार ले रही है, आई बड़ी शानी। रही बात बिल्लो आंटी की, बिल्लो आंटी जरा कम एक्टिंग किया करो, कम ड्रामे किया करो, कम नाटक किया करो, शर्म आनी चाहिए तुमको। ये जो तुम ड्रामे करती हो ना ये अच्छे बनने के, ये मत बना करो, ठीक है, ये अच्छा मत बना करो, क्योंकि तुम अच्छी हो नहीं। तुम अच्छी होती ना तो एक ही औलाद को नहीं चाटती, वो भी वो औलाद को जिसको तू मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी, अब तू उसको चाट रही है। तो क्यों चाट रही है हमें समझ में आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसके पास में तेरे सारे राज है, तो तू उसको चाट रही है क्योंकि वो ब्लैकमेल करती है। तू एक नंबर की डरपोक है, तू ब्लैकमेल हो रही है, तो तू कितनी बड़ी नमक हराम औरत है ना, हम लोगों को पता है। तो ये एक्टिंग करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांका कर बिल्लो आंटी, अपने गिरेबान में झांक है और दिखा कि तू कितनी घटिया औरत है। अभी ये मौका है मेहंदी लगाने का, तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ मरियम से, कि ज्यादा तो डिजाइन नहीं, बस फिंगर्स पे लगाना है। जागो नाइट के लिए। लो भाई बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा ये जताई कैसे देखे तुम लोग ने कि अब कौसर आ गई है ना, तो अब मैं मेहंदी लगाने बैठ रही हूँ। जैसे कौसर नहीं थी तो ये बड़े काम कर रही थी। वैसे तुझे क्या जरूरत है मेहंदी लगाने की, तेरे बाप का वलीमा है? हाँ, एक तो दूसरे का कंटेंट बना रही है, ऊपर से ऐसे जता रही है ना कि सारा कुछ यही कर रही है, सारा खर्चा भी कर रही है, सारी मेहनत भी कर रही है, जबकि एक गिलास पानी उठा के नहीं पीती। वैसे पता है कि ये सब तो किसके लिए कर रही होती है, किसको खुश कर रही होती है, किसको दिखाती है, किसको जताती है, पता चलता है खटारा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, पता चलता है। लेकिन चलो
क्या बोले ना, फिर बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है। वैसे खटारा देख ले, अगर के गोंचू से डिवोर्स लेके या बिना डिवोर्स के भी बाबर की बीवी अगर राजी है तो बाबर से निकाह कर सकती है तू। निकाह करके सब जने एक दूसरे को बारी बारी यूज किया करो। कभी कभार बाबर की बीवी गोंचू के पास चली जाए, गोंचू की दूसरी बीवी बाबर के पास चली जाए, पहली बीवी चली जाए, फिर कभी गोंचू के पास खटारा हो जो कि जाती ही नहीं है। मतलब ऐसे करके तुम लोग कर सकते हो। तो देख ले एक और रिश्ता पक्का हो जाए, अनाउंस कर दे कि तू भी शादी कर रही है, फिर बड़ा कंटेंट मिलेगा खटारा तेरे को, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, खूब पैसे बनेंगे तेरे। ये वाला ना कंटेंट बना ले कि एक और रिश्ता पक्का हो गया खटारा का और बाबर का। सोचो ये टाइटल कितने व्यूज आएंगे खटारा तेरे को, जो तू कर भी रही है लेकिन खुल के बोल नहीं रही है। तो खुल के बोल और कर, मजा आएगा। क्योंकि ये जो सारे ड्रामे हैं तेरे ये क्यों हो रहे हैं हमें तो पता ही है ना। वैसे देखो बेटी को मेहंदी लगानी थी तो इसको होश नहीं था, उसको अगड़म बगड़म गेंडुल बना के दे दी उस अलीजबा ने, और खुद उसके पास बैठी है मेहंदी लगाने, जिसको आती है, जिसको मेहंदी लगाने आती है खुद उसके पास बैठी है, और अलीजबा को नहीं आती है ना तो बेटी को उससे लगवा दी। बल्कि इसको तो होश भी नहीं था कि बेटी ने मेहंदी लगाई कि नहीं लगाई, वो तो खुद ही गई बेचारी लगा ली। क्योंकि उन लोगों को पता है हमारी माँ है लेकिन फिर भी हम यतीम है, हमारा कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। इसके लिए वो खुद ही ना उम्र से पहले ही बड़ी हो गई, और वो बड़ी होने के बाद में अपनी जिम्मेदारियां जैसे तैयार होना, नहाना धोना, इस तरह के फंक्शनों में अपनी तैयारियां करना वो खुद ही कर लेती है। कभी ये बच्चों को ना मेकअप करती, ना बाल बनाती, ना तैयार करती, ना मेहंदी का इंतजाम करती, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ खुद का देखती है और सिंपैथी लेती है बच्चों के नाम पे। इतनी गिरी हुई औरत है ये। वाह मरियम तो इतनी प्यारी मेहंदी लगाती है, मुझे पता ही नहीं था, ये तो राबी बाजी ने बताया। तबीयत फ्रेश हो गई है। मरियम का पता ही नहीं था कितनी अच्छी मेहंदी लगाती है। वाह 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 बिल्लो आंटी, वाह क्या बात है, क्या बात है। छुपा रुस्तम निकली मरियम, वाह। तुझे पता ही नहीं था कटारा की ये इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, वाह क्या बात है। जब ये मरियम का कुछ कांड हुआ था और ये लोग आके यहाँ पे रह रहे थे तब भी, और मेरे को लगता है उससे पहले भी लोग छुट्टियों में मेरे ख्याल से आए थे, तब भी ये मरियम ना सारे बच्चों को मेहंदी लगाई थी। इसका वो ब्लॉग भी पड़ा है और ये देख देख के बता रही थी मरियम ने लगाई है, मरियम बहुत अच्छी लगाती है, मरियम को तो मेहंदी लगाने आती है। अभी बोल रही है मुझे पता ही नहीं था कि मरियम को मेहंदी लगाने आती है। मरियम के अंदर तो टैलेंट है। बिल्लो बोल रही है मरियम तो छुपा रुस्तम निकली। लाबिया बाजी ने बताई है कि मरियम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। वाह 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 वाह। मतलब कटारा सोच तो लिया कर, अपने व्लॉग तो देख लिया कर पीछे जाके, और बैठ के यहाँ पे भंड मारते रहती है, झूठ बोलते रहती है। शर्म आनी चाहिए वैसे कटारा तेरे को, कितनी तू झूठी फ्रॉड और मक्कार औरत है। मेहंदी के लिए भी लेके, मरियम को लेके भी भाई इतना झूठ बोलना कि तुझे पता ही नहीं था। और बिल्लो को भी देखो एक्टिंग पे एक्टिंग। ये तो छुपा रुस्तम निकली भाई, छुपी रुस्तम तो तू निकली बिल्लो। हमें तो लगा था शुरू शुरू में कि चलो एक हस्बैंड ने तकलीफ दिया होगा, दूसरा बेचारा मर गया, लेकिन तीसरे को तो तूने जो दिखाई है ना वो दो को भी तूने क्लियर कर दी, तीसरे को छोड़ के, तीसरे को धोखा देके। छुपी रुस्तम तो बिल्लो आंटी निकली भाई, बहुत बड़ी छुपी रुस्तम। किस तरह से धोखा देना है, किस तरह से अपना आप दिखाना है। क्योंकि दो के लिए तो लोग सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन तीसरे के टाइम पे ना पता चल गया कि वो गलत वो दो नहीं थे, गलत बिल्लो थी। क्योंकि हर बार आदमी ही गलत निकले और बिल्लो ही सही रहे वे। देखो अभी आगे सुनो गाना कैसे गा रही है। ये जो आदमी छोड़ के बैठी है, एक बार तलाकशुदा, एक बार बेवा, एक बार छुटी हुई, ये गाना कैसे गाएंगी। देखो इसको शर्म है, गैरत है इसके अंदर। पहले इसका गाना सुन लो तुम लोग। बाजरे का सिट्टा, बाजरे का सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया, बाजरे का सिट्टा। ये देखो बिल्लो की हरकतें, बादरे दा टिट्टा वो सब गाते बैठी है। ये शर्म आ रही है इसको।
हाँ, लोग जूते मारते, तलाकशुदा, बेवा, हस्बैंड को छोड़ने वाली, बेटा बेटी को धोखा देने वाली, बेटा वहां हॉस्पिटल में पड़ा है, इसको बाजरे का टिट्टा पड़ी है, मतलब बेटे का बेटा। ये है बिल्लो की असलियत। ये गंदगियां करनी थी इसको, ये छिछोरे पने नहीं करने मिल रहे थे ना सऊदी में, ये छिछोरा पना इसको करने का था। बाजरे का टिट्टा करने नहीं मिल रहा था वहां पे, तो ये बाजरे का टिट्टा करने के लिए ना भाग के आई थी इधर पे। देख लो, ये है इसकी असलियत। ये है बिल्लो, कोई नहीं गा रहा, लेकिन बिल्लो को बाजरे का टिट्टा करना था। मतलब बस कर दे बिल्लो, तेरी उम्र देख, पता नहीं तूने हज की है कि नहीं, लेकिन इतने उम्र किए तूने, अनगिनत उम्र की होंगी, और तू यहाँ पे क्या छिचोरापना मचा रही है। जो लोग इस तरह के होते हैं ना, नॉर्मल होते हैं, या चलो गाना बजाना, जब वो लोग भी आते हैं ना, उम्र करके आते हैं ना, वो सब छोड़ देते हैं ये सब। फिर वो नमाज कुरान तिलावतें हदीसें बस यही सब में रहते हैं। और ये बेगैरत बुढ़ी को देखो, जो के वहां पे इतने साल निकाल के, इतने उम्र करके, सारा कुछ करके यहाँ पे आके बिना अबाए के भटकती है, गाने गाती है, नाचती है, बाजरे का टिट्टा करते फिरती है। अरे बस कर दे बिल्लो, शर्म कर ले थोड़ी सी। लानती, तेरी बेटी भी हंस रही है, तेरी मजाक बना रही है, दुनिया वालों के सामने है ना, तेरा तमाशा बना के रख दी है खटारा ने। तेरी इज्जत है ना 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। जब खटारा ने वो मोमबत्ती लगा के ड्रामा करके रोना धोना करी थी ना, लोग तेरे पर तरस खाते थे, लेकिन कोई नहीं खाता अब तेरे पे तरस। सबको पता चल गया है कि तेरे को आदत है मर्दों को पकड़ छोड़ करने की। कोई नहीं खाता अब तेरे पे तरस। तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू इतनी घटिया औरत है। सोच, जरा सी भी अगर ये खटारा ने तेरे खिलाफ बोली ना बिल्लो, इतना सी भी, पूरी पूरी बाइटी बैठ के ना तेरे को गाली देंगी। ये इज्जत छोड़ी है तेरी खटारा ने। कोई नहीं तेरे पे तरस खाता, कोई वो आदमियों को गलत नहीं समझता, क्योंकि तेरे को आदत है मर्दों को छोड़ने की। तू मर्दों को छोड़ पकड़ करती है और ऊपर से सिंपत्ति मांगती है। लानती कहीं की आई बड़ी बाजरे दा टिट्टा। शर्म कर, शर्म बुढ़िया। मेहमान जो है वो आ चुके हैं और लकड़ी भी आ गए। हाँ तो घोंचड़े लेड़िया वही लकड़ी के ऊपर, तू जल जा मर जा, किधर जाके ना गू खा के मर जा, गंदा गलीच आदमी। वो छोटे बच्चे से काम करवा रहा है, उससे इतनी मेहनत करवा रहा है, और खुद वहां पे मिमिक्री करते खड़ा है और वो देते खड़ा है। वाह, या ये क्या है, क्या ये तेरा छिचोड़ापना। हाँ, माली ड्राइवर नौकर दलाल, तेरे को चाहिए था तू करे वो काम, बच्चे से करवा रहा है। क्या हुआ, खटारा किधर मरने गई, कोई यार से मिलने गई है जो तूने कैमरा उठा लिया? हाँ, क्या वो क्लिपें नहीं बन रही, कंटेंट नहीं है खटारा के पास जो तेरे को दे दी उसने कैमरा कि तू वीडियो बना, मैं यार के साथ में जाके आती हूँ? ऐसे ही कुछ होगा ना घोंचड़े, तभी तो तू कैमरा लेके यहाँ आ गया। खटारा किधर मरी थी, गंदे गलीच आदमी। ये हाँ, ऐसे शेप देनी है। शाबाश बच्चा शाबाश, जल्दी करो, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है भैया। अच्छा, इसके पहले जब आई थी खटारा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से राबिया कणी खाना बना रही थी और ये शबाना बाजी को देख के दिखा रही थी कि इनका आज आराम करने का दिन है, तो इनको आराम करने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की की माँ थी। तो ये कौन है, ये कौन है? ये रमजान का मेरे ख्याल से भाई है ना? हाँ, रमजान का भाई है ये, हलीमा का भाई है। तो ये लड़के का ये नहीं हुआ भाई, तो तू इससे काम करवा रहा है गोचू? लड़के का भाई है वो, तू लड़के के भाई से क्यों काम करवा रहा है? तू करना गोचू काम, चोर नल्ले। हाँ, बड़ा तू उसको, हाँ जल्दी करो, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अबे वो ही हाथ है जो उसके हाथ में ना, वही तेरे सर में डाल देना चाहिए था उसको। बेगैरत कहीं का, बेशरम, डूब के मर जा। आया बड़ा, काम ज्यादा है, टाइम कम है, जल्दी करो। बच्चों से तुम लोग क्या क्या करवाते हैं, तुम लोग की तो ना कंप्लेंट होना चाहिए, तुम लोगों को तो अंदर करवा देना चाहिए। तेरे बेटे से करवाने का था ना वो हिल डुल से, उससे क्यों नहीं करवाया? दूसरे के बच्चों को तुम लोग इतना मेहनत करवाते हो और अच्छे बनते खुद हो कि हम कर रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। लानती कहीं का, तेरा हिल डुल किधर गया था
किधर किसके साथ मुंह काला करते फिर रहे हो? उससे करवा काम नल्ले। यहाँ पर बच्चे भी नहा के रेडी हो गए। होते हैं। अरे गोचू ने बता दिया कि बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए। खटारा तो मेहंदी लगा रही थी, तो बच्चों को कौन रेडी किया, कौन नहलाया? गोचड़े, जो तेरी बीवी बोलते रहती है कि बच्चों को मैंने नहला दी हूँ, बच्चों को मैंने तैयार कर दी हूँ, तो देख लो प्रूफ। उसको पता भी नहीं है कि उसके बच्चों को नहलाया कौन है। उसको लेना देना ही नहीं है अपने बच्चों से। और गोचू आके खटारा को एक्सपोज कर रहा है कि वो मोटी सांड बैठ के मेहंदी लगवा रही है और बच्चे नहा धो के रेडी हो गए। जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि खटारा कुछ नहीं करती है, बच्चे ही खुद ही कर लेते हैं। यहाँ गांव आते हैं तो गांव वाले इसकी गुलामी करते हैं, इसके बच्चे संभालते हैं। और ये बात देख लो, गोचू ने साबित कर दिया खटारा को एक्सपोज करके। अब बताओ, ये जो बोलती है बच्चे तैयार हो गए, बच्चे नहा लिए, बच्चे नहला दी, बच्चे ये बच्चे वो, उसको पता भी है कि उसके बच्चे कौन नहलाया। और ये देखो उसकी बेटी ना नहा के वो कपड़े पहन के ना फौरन इधर आके खड़ी है। मतलब उसके बालों को सुखाना, कंघी करना, तौलिया बांधना कुछ भी नहीं हुआ है। और इसको कोई फिक्र भी नहीं है, ये आराम से अपनी अय्याशी करते बैठी है, अपना कंटेंट बना रही है। ऐसे टांग चीर के बैठी थी, मर्दों को आवाजें दे दे के मतलब बहाने से बुला बुला के उनसे बातें कर रही थी। सोचो कितनी घटिया औरत है ये। पता नहीं लोग कैसे इसको गंदी औरत को सपोर्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े नाखून लेके घूम रही है। वहां पे किसी ने भी नाखून वाखून ये सब नहीं लगाया, लेकिन खटारा का लगाना बहुत जरूरी। क्योंकि कस्टमर तो मेन इसको फंसाने हैं ना, बाकी सबको क्या लेना देना मर्दों से। तो ये आ जाती है नाखून लगा के, जो कि बोलती है ना मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा और अल्लाह का मामला है, इसके लिए मैं बताती नहीं हूँ। वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली नाखून लगा के घूम रही है। लानत तेरी शक्ल के ऊपर, झूठी फ्रॉड मक्कार। चलो बहनों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।